अमेरिका में डेटिंग। अश्वेत पुरुषों की परवरिश कैसे होती है? सिंगल मदर्स, पुरुष एक महिला में क्या ढूंढते हैं? वीडियो नंबर 9। बहुत से लोग सोचते हैं कि अश्वेत या अफ्रीकी अमेरिकी पड़ोस सुरक्षित नहीं हैं। लोग मानते हैं कि मेरा समुदाय बंदूकों, ड्रग डीलरों से भरा है और अधिकांश अश्वेत लोग गरीब हैं। यह सब सच नहीं है। यह एक और विशिष्ट या आम काला या अफ्रीकी अमेरिकी पड़ोस है। यह घर फ्लोसमूर, इलिनोइस में बेलेंट्रे वे पर है। यह एक 5 बेडरूम, 3 बाथ हाउस है, जिसमें एक फिनिश बेसमेंट है। इसकी कीमत $45,000 है। मुझे पता है कि इस वीडियो का शीर्षक कुछ लोगों को उत्सुक कर देगा, और जब से मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, मैं शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने वाली सभी महिलाओं के लिए, यदि आप कॉलेज में हैं और एक अच्छे लड़के की तलाश में हैं, तो गणित और विज्ञान के कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं। इन कॉलेजों में एक भी महिला नहीं है। इन कॉलेजों के पुरुष एक महिला को भी देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि क्या करना है। बस एक ही समय में इनमें से किसी एक कॉलेज में जाएं और उसी जगह बैठ जाएं। एक दिन लड़कों में से एक पर्याप्त साहस का निर्माण करेगा और नमस्ते कहने की कोशिश कर सकता है। केवल एक नमस्ते से अधिक की अपेक्षा न करें। इस प्रकार के पुरुषों को महिलाओं से बात करने की आदत नहीं होती है। कॉलेज में सभी पुरुषों के लिए, सभी महिलाएं नर्सिंग, नृत्य, कला, शिक्षा और रंगमंच के कॉलेज में हैं। इन कॉलेजों में एक भी पुरुष नहीं है। नृत्य महाविद्यालय और संगीत में कंप्यूटर लैब हैं, और वे महिलाओं से भरे हुए हैं। मैं संगीत कॉलेज के लिए एक कंप्यूटर लैब में काम करता था, और यह कुछ और नहीं बल्कि महिलाओं का था। कोई आदमी नहीं। मैंने एक कंप्यूटर एनिमेशन डांस क्लास और एक नर्सिंग क्लास ली, और मैं क्लास में अकेला पुरुष था। मैं 50 महिलाओं के व्याख्यान कक्ष में था, और मैं कक्षा में अकेला पुरुष था। साथ ही मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी पुरुषों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में सिर्फ पुरुषों के लिए एक सेक्शन है। यह आपको सामान्य शब्दों में बताता है कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, और यह एक ऐसी जीवन शैली प्रदान करता है जिस पर आपने विचार नहीं किया होगा। एक जीवन शैली जिसे एक दिन मैं व्यक्तिगत रूप से हासिल करने की आशा करता हूं। काले पुरुषों को कैसे पाला जाता है? जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मामा के लड़कों पर लागू नहीं होता। मामा के लड़के हर संस्कृति में एक जैसे होते हैं। उन्हें अपनी माँ के सब कुछ करने की आदत है। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना या कपड़े धोना, बर्तन धोना, यह सब। इस प्रकार, यदि आप किसी मामा के लड़के से शादी करते हैं, तो वह आपसे उसकी माँ की तरह ही काम करने की अपेक्षा करेगा। हालांकि, निम्नलिखित अमेरिका में अधिकांश अश्वेत पुरुषों पर लागू होता है। गोरे पुरुष और एशियाई पुरुष, वे संस्कृतियां थोड़ी अलग हैं। इसलिए, यह गोरे पुरुषों या एशियाई पुरुषों पर लागू नहीं होता है। काला आदमी अमीर परिवार से आता है या गरीब परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर अश्वेत पुरुषों को उसी तरह पाला जाता है। मुझे पता है कि कम से कम सभी काले पुरुषों को इस तरह से उठाया गया है। जब मैं धीरे धीरे स्कूल में था, अन्ना नाम की इस एक लड़की ने मुझसे कहा कि उसे लगता है
कि जब खाना पकाने और सफाई की बात आती है, तो काले लोग घर के आसपास मदद नहीं करते हैं। मेरे कॉलेज के रूममेट मार्क, जो कि गोरे हैं, ने अपने कॉलेज जानेमन पाउला से शादी की। यह मार्क और मैं हैं जब हम कॉलेज में थे। मेरे पास पाउला की तस्वीर नहीं है। मार्क का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें लड़कियां थीं। खाना पकाने और साफ सफाई का सारा काम लड़कियां करती थीं और लड़के बाहर काम करते थे। इस प्रकार मार्क को अपने लिए यह काम करने की आदत डालनी पड़ी। पाउला कॉलेज में हमारे अपार्टमेंट में मार्क और मुझसे मिलने जाते थे और अपार्टमेंट हमेशा साफ रहता था। इस प्रकार पाउला ने सोचा कि मार्क विशिष्ट नहीं था और यह कि मार्क ने साफ किया और पकाया। शादी के बाद मार्क फिर से उस महिला को खाना पकाने और सफाई करने की आदत में चला गया। खाना पकाने और सफाई में मदद करने के लिए पाउला को मार्क को प्रशिक्षित करना पड़ा। उसने महसूस किया कि यह मैं ही था जिसने अपार्टमेंट को साफ रखा था। मार्क गंदा आदमी नहीं है। उसने अपार्टमेंट साफ किया, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने किया। मैंने मार्क और पाउला के बारे में एक लेख लिखा था। लेख का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अधिकांश अश्वेत पुरुषों को खाना बनाने और साफ करने के लिए पाला गया था। मैं कॉलेज में जितने भी अश्वेत लोगों को जानता था, वे हमेशा अपने स्थान को साफ रखते थे। यदि आप जिस अश्वेत व्यक्ति को डेट कर रहे हैं या जिसकी शादी हुई है, अगर वह खाना पकाने और सफाई में मदद नहीं कर रहा है, तो बस उसे निम्नलिखित शब्द कहें। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना और साफ करना नहीं सिखाया? आपने अभी तक जीता है। 60, 70, 80 और 90 के दशक में अश्वेत परिवार ज्यादातर ऐसे परिवार थे जहां माता पिता दोनों काम करते थे। इस प्रकार कई अश्वेत बच्चों को स्कूल के बाद घर आने, घर की सफाई करने और उनके माता पिता के काम से घर आने से पहले रात का खाना तैयार करने के लिए पाला गया। 60 और 70 के दशक में काले घराने में यह माताएं थीं, न कि पिता जो खाना पकाने और सफाई का सारा काम करते थे। हालांकि उसी समय हमारी माताएं अपने लड़कों को खाना बनाना और साफ करना सिखा रही थीं। इस प्रकार यह हमारी माताओं ने संस्कृति को बदल दिया। यदि आप 60 या 70 के दशक में पैदा हुए थे और 80 या 90 के दशक में शादी कर ली थी, साथ ही आपके कोई बच्चे नहीं थे, तो जो भी पहले घर आता वह रात का खाना पकाता। साथ ही पुरुष और महिला दोनों घर की सफाई करेंगे। यह काली संस्कृति है या थी। हालांकि मेरे भाई रिक और मैं एक ही घर में और एक ही नियम के तहत पले बढ़े थे। जब रिक कॉलेज में थे, तब उन्होंने अपनी जगह साफ सुथरी रखी। कॉलेज के बाद जब रिक को उनका अपार्टमेंट मिला, तो उन्होंने अपनी जगह को साफ रखा। अपनी पहली पत्नी से रिक की शादी के बाद वह एक नारा बन गया। कुल 3 पत्नियां। अब तक रिक एक ऐसा स्लोब है कि कुछ भी पकाने से पहले आपको साफ बर्तन साफ करने या साफ करने पड़ते हैं। रिक जो करने का प्रयास करता है, वह यह दिखावा करता है कि वह नहीं जानता कि इसे सही तरीके से कैसे करना है, या जब काम करने की आवश्यकता होती है तो गायब हो जाता है, जो बताता है कि उसकी 3 पत्नियां क्यों थीं। सिंगल मदर इज अमेरिका में हर अश्वेत व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य होता है जो सिंगल मदर होता है। यह उसकी बहन, चाची, दादी, चचेरी बहन आदि हो सकती है। साथ ही कई अश्वेत पुरुषों को एकल माताओं ने पाला था। साथ ही श्वेत और एशियाई समुदायों में भी अमेरिका में बच्चों के साथ बहुत सी एकल माताएं हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ एकल माँ को डेट करने की बात आती है, तो मैं उनकी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे एशियाई दोस्तों में से किसी ने भी सिंगल मदर को डेट नहीं किया है,
और मेरे गोरे दोस्तों के लिए ऐसा लगता है कि अगर महिला के बच्चे हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस वजह से यदि अश्वेत पेशेवर या मजदूर है तो बच्चों के साथ एकल माँ को डेट करना या उससे शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि यह सही प्रकार की महिला होनी चाहिए। आमतौर पर ज्यादातर पुरुष एकल माँ को डेट या शादी नहीं करना पसंद करेंगे और मैं इसके कारणों में जा सकता हूँ और इसके कई कारण हैं। हालांकि मैं कारणों के बारे में बात नहीं करूंगा। जब मेरी चचेरी बहन मार्शा के 3 बच्चे थे तो उसका एक प्रेमी था। जब उसके 4 बच्चे हुए तो उसे एक नया प्रेमी मिला और जब उसके 5 बच्चे हुए तो उसने एक नए लड़के से शादी कर ली। उसके सभी बच्चे 3 अलग अलग पुरुषों से हैं। साथ ही मार्शा जानती है कि बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है और यही कारण है कि उसने प्रत्येक लड़के से कहा कि यह ठीक है कि उन तारीखों की योजना न बनाएं जिनमें पैसे खर्च हों, कि वे पार्क में जा सकें और दोपहर का भोजन ला सकें। बच्चों के लिए सब कुछ नया है, इसलिए आप उन्हें लगभग कहीं भी ले जा सकते हैं और उनके पास अच्छा समय होगा। मार्शा शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का खोजने में सक्षम थी, क्योंकि 3 असफल रिश्तों के बाद उसने सीखा कि रिश्ते में कैसे रहना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसने सीखा कि सिंगल मदर के रूप में रिश्ते में कैसे रहना है। मार्शा ने मुझे बताया कि वह हमेशा लड़के को पहली डेट से पहले या उसके दौरान बताती है कि उसके बच्चे हैं। साथ ही मार्शा ने कहा कि जब रिश्ता गंभीर होने लगा, मार्शा ने उस लड़के से बात की और उन दोनों ने बात की कि बच्चों को कैसे बड़ा और अनुशासित किया जाएगा। 10 साल से अधिक समय हो गया है और मार्शा अभी भी शादीशुदा है। अश्वेत पुरुष समझते हैं कि जब एकल माँ के साथ डेटिंग या शादी करने की बात आती है तो वह बिना संतान वाली महिला के साथ डेटिंग करने से अलग होती है। सबसे बड़े मुद्दों में से एक पैसे के बारे में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सिंगल मदर अब अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है आपके पैसे के बिना, तो उसे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब आप सिंगल मदर को डेट करते हैं तो कभी-कभी आपको ऐसी डेट्स प्लान करनी पड़ती हैं जिनमें बच्चे शामिल हों। इससे पैसा खर्च हो सकता है। अगर बच्चे डेट पर साथ नहीं आते हैं तो आपको बेबी सिटिंग के खर्चे का भुगतान करने में मदद करनी होगी। मेरा एक दोस्त एक ऐसी लड़की को डेट कर रहा था जिसके 3 बच्चे थे। उसे एक अंशकालिक नौकरी मिली ताकि वह लड़की को डेट कर सके और उसके बच्चों को अपने साथ डेट पर ले जा सके। उसने महिला से शादी नहीं की क्योंकि महिला उससे कहती रही कि ये मेरे बच्चे हैं आदि। इसके अलावा बहुत सी एकल माताएं हैं जो इस बात पर ध्यान नहीं देती हैं कि बिना बच्चों वाले घर से बच्चों से भरे घर में जाने का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को समायोजित करना होगा। साथ ही बच्चों को नए माता पिता या 3 से 4 माता पिता के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। आपका नया प्रेमी, साथ ही जैविक पिता और उसकी नई प्रेमिका। सिंगल मदर को डेट करना कई कारणों से एक चुनौती हो सकती है। मैं सभी कारणों के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ। हालांकि बहुत से अच्छे पुरुषों के लिए जो काले, गोरे या एशियाई हैं, लड़की को सबसे सुंदर या सबसे आकर्षक लड़की होने की आवश्यकता नहीं है, वह बहुत पागल नहीं हो सकती। मैं और मेरे कई श्वेत-श्याम पुरुष मित्रों ने कहा कि अगर वह छोटी थी तो वह पागल थी, जब वह बूढ़ी हो जाएगी तो वह पागल हो जाएगी। चूंकि हम इस वीडियो के साथ आंशिक रूप से समाप्त कर रहे हैं, सब्सक्राइब पर क्लिक करना न भूलें, लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। काले पुरुषों से डरो मत। उनका कहना है
कि अमेरिका में 54% अश्वेत पुरुष अविवाहित हैं और उनके कोई संतान नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों, तो मेलानी किंग यूट्यूब चैनल देखें और आप समझ जाएंगे कि क्यों। मैं नीचे दिए गए विवरण में उसके चैनल का लिंक छोड़ दूंगा। अधिकांश अश्वेत पुरुष, लेकिन अमेरिका से सभी अश्वेत पुरुष नहीं जो आपके देश में एक महिला की तलाश में आते हैं, वे दयालु, देखभाल करने वाले, स्नेही और विचारशील होंगे। साथ ही ये अश्वेत पुरुष आपकी सराहना करेंगे। हालांकि कुछ पुरुष जो काले, गोरे या एशियाई हैं, वे सोचेंगे या विश्वास करेंगे कि वे आप पर एक एहसान कर रहे हैं और आपको आभारी होना चाहिए। ऐसे पुरुषों के लिए दौड़ो, उन्हें अकेला छोड़ दो। समय के साथ संबंध बेहतर नहीं होंगे, यह केवल खराब हो जाएगा। यदि वह आदमी एक अच्छा आदमी है और यदि आप अप्रत्याशित रूप से उसे दिखाते हैं या उससे मिलने जाते हैं, तो वह इसके साथ अच्छा होगा और आपको उसे देखने के लिए आने की सराहना करेगा। पुरुष अन्य महिलाओं को देख सकता है, लेकिन वह अपना लगभग सारा खाली समय आपके साथ या बच्चों के साथ बिताएगा। दुनिया में ज्यादातर पुरुषों के लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज महिलाएं हैं। सूर्यास्त नहीं, कार नहीं और पेंटिंग नहीं, बल्कि एक महिला। यही कारण है कि हर देश में स्ट्रिप क्लब और हर देश से वयस्क मनोरंजन होते हैं। इसी से पुरुषों का निर्माण होता है। सिर्फ इसलिए कि हम देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस महिला के साथ रहना चाहते हैं। हम बस देख रहे हैं। साथ ही इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लगता है कि वह आपसे ज्यादा सुंदर है। अगर वह आपसे सुंदर है या नहीं, तो हमारे दिमाग को पार न करें। हम बस देख रहे हैं। अमेरिकी पुरुषों, काले, गोरे और एशियाई पुरुषों को प्रशिक्षित या वातानुकूलित किया जाता है क्योंकि वे बच्चे थे जो कभी किसी महिला को नहीं मारते थे। यदि आप अमेरिका में एक महिला को मारते हैं, तो आप जेल जाते हैं और अदालत और क्रोध प्रबंधन कक्षाओं की लागत बहुत अधिक हो सकती है। हम आपके देश की महिलाओं को पसंद करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि आप कभी भी मौखिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रूप से अपमानजनक नहीं होंगे। हाँ, आप ऐसी बातें कह सकते हैं जो आहत करने वाली हो या जिनका आपको पछतावा हो, लेकिन यह मौखिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रूप से अपमानजनक होने के समान नहीं है। अमेरिका में कई महिलाएं मौखिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रूप से अपमानजनक हैं क्योंकि वे जानती हैं कि हम उन्हें कभी नहीं मार सकते हैं और केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है छोड़ना और वापस नहीं आना। अगर महिला शारीरिक रूप से पुरुष को जाने से रोकने का प्रयास करती है, तो हम उसे रास्ते से हटा भी नहीं सकते क्योंकि पुलिस सोच सकती है कि हमने महिला को मारा है। यदि वह आदमी काम कर रहा है, तो उससे यह अपेक्षा न करें कि वह आपको संदेश भेजेगा या आपको तुरंत वापस बुलाएगा, क्योंकि वह काम कर रहा है। काम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने की जरूरत है कि हम अपना और अपने भविष्य के परिवारों की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकें। अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति के लिए अच्छी नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है और हम नहीं चाहते कि दोबारा नौकरी की तलाश में भटकना पड़े। उदाहरण के लिए, एक अश्वेत व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलने से पहले उसे 20 अलग-अलग नौकरी के साक्षात्कारों पर जाना पड़ सकता है, जहां एक श्वेत व्यक्ति को अच्छी नौकरी पाने के लिए केवल 5 नौकरी के साक्षात्कार में जाना पड़ता है। साथ ही कई अश्वेत पुरुषों को समान नौकरी पाने के लिए अधिकांश गोरे पुरुषों की तुलना में 5 से 10 गुना बेहतर होना चाहिए। यही कारण है कि कई अश्वेत पुरुषों को, भले ही उनका अपना व्यवसाय हो, काम करते समय परेशान होने की समस्या होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे सरप्राइज नहीं कर सकते और उसके साथ लंच पर नहीं जा सकते, लेकिन अगर वह आपसे कहे कि काम की वजह से नहीं कर सकता तो हैरान मत होइए।
मेरा गूंगा गधा सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन मैं अभी भी अपने वीडियो का अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस मानसिकता से बाहर निकलना मुश्किल है। अगर कोई अमेरिकी या यूरोपीय लड़का और 40 साल का है, 50 साल का है या 60 साल का भी है, एक महिला की तलाश में आपके देश में आता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसकी आय लगभग $1000 प्रति माह है, जो कि काफी बड़ी नहीं है। अधिकांश अमेरिकी या यूरोपीय महिलाओं के लिए डेटिंग या शादी करने पर विचार करना। हालांकि आपके देश में 1000 की आय को मध्यम वर्ग माना जा सकता है। अमेरिका में ज्यादातर जगहों पर एक व्यक्ति के लिए किराए और भोजन के भुगतान के लिए 1000 प्रति माह पर्याप्त धन नहीं है। यहाँ शिकागो में यदि एक व्यक्ति के लिए आपकी आय 1200 प्रति माह से कम है, तो आप सरकारी सहायता के लिए योग्य हैं। $1200 प्रति माह की आय का मतलब है कि आप गरीब हैं, और अमेरिका में कई जगहों पर इसका मतलब होगा कि आप बेघर हैं और सड़क पर रह रहे हैं। सभी पुरुषों के लिए। नीचे विवरण में मैंने आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सहायता के लिए अन्य चैनलों पर कुछ YouTube वीडियो डाले हैं, तो देखिए ये वीडियोज। आप जो पाते हैं उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है। मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ और मैं एक ऐसी जगह खोजना चाहता हूँ जिसे मैं वहन कर सकूं। मैं समुद्र तट पर या समुद्र तट के करीब रहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे YouTube वीडियो देखे और मेरा मतलब बहुत है। मैंने जो निष्कर्ष निकाला वह निम्नलिखित है। सभी श्वेत पुरुषों और एशियाई पुरुषों के लिए जिनकी उम्र 40 वर्ष, 50 वर्ष या यहाँ तक कि 60 वर्ष है, और यदि आपकी आय लगभग $1000 प्रति माह है, तो आप थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस जा सकते हैं, या पूर्वी यूरोपीय देश जैसे रोमानिया, सर्बिया, पोलैंड, हंगरी और 20 से 40 साल की उम्र के बीच एक खूबसूरत महिला खोजें जो आपसे शादी करना पसंद करे। मैं इन देशों को इसलिए चुनता हूं क्योंकि इन देशों के ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। यह एक 70 वर्षीय व्यक्ति है जिसकी 25 वर्षीय फिलिपीना पत्नी है। उनकी कुल आय लगभग $800 प्रति माह है। फिलीपींस में उम्र का फासला कोई बड़ी बात नहीं है। वह फिलीपींस में एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेता है। उसकी कुल मासिक रहने की लागत 2 लोगों के लिए $800 प्रति माह है, और इसमें भोजन, किराया, परिवहन, यह सब शामिल है। इसके अलावा फिलीपींस आपके सामने के दरवाजे से कुछ ही मिनटों में शानदार खूबसूरत समुद्र तटों से भरा हुआ है। मैं नीचे दिए गए विवरण में वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा। एक 52 वर्षीय व्यक्ति है जो वियतनाम में रहता है, और उसकी 25 वर्षीय एक सुंदर वियतनामी प्रेमिका है। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें एक आदमी 50 साल से अधिक उम्र का है, एक सड़क पर चल रहा है, और कुछ बहुत ही युवा सुंदर वियतनामी महिलाएं उनके पास आती हैं। हालांकि ये पुरुष आकर्षक होते हैं। इस प्रकार वियतनाम में यदि आप एक आकर्षक वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उम्र का अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। वियतनाम में रहने की लागत लगभग फिलीपींस के समान है। हालांकि फिलीपींस में एक अपार्टमेंट के समान कीमत के लिए आप वियतनाम या थाईलैंड में एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वियतनाम में कुछ बेहतरीन खूबसूरत समुद्र तट भी हैं, लेकिन आपको उनकी तलाश में जाना होगा। ये समुद्र तट प्रमुख क्षेत्रों में नहीं हैं। थाईलैंड में रहने की लागत फिलीपींस के समान हो सकती है,
या आप बहुत अधिक भुगतान कर सकते हैं। थाईलैंड में बहुत सारे शानदार समुद्र तट हैं, लेकिन आपको एक महान समुद्र तट के साथ एक शहर खोजने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र से बाहर जाना होगा जिसमें बहुत सारे पर्यटक न हों। साथ ही, अगर आप एक आकर्षक वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उम्र का अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि, थाईलैंड को कभी दुनिया के वयस्क खेल के मैदान के रूप में जाना जाता था। जब पश्चिमी पुरुषों की बात आती है, तो थाईलैंड की महिलाओं को बहुत अनुभव होता है। मूल रूप से, थाईलैंड या फिलीपींस में एक बार गर्ल को डेट न करें, या आप अपना सारा पैसा खो देंगे। वे कहते हैं कि थाईलैंड या फिलीपींस में एक महिला को खोजने का सबसे सुरक्षित तरीका एक ऐसी महिला को डेट करना है जिसके पास नौकरी है जो उसे खुद का समर्थन करने की अनुमति देती है। इंग्लैंड और स्वीडन के देशों के कई वृद्ध पुरुष बहुत ही युवा थाई महिलाओं से शादी करते हैं, अपने देश वापस चले जाते हैं और बहुत खुश लगते हैं। इंग्लैंड में यह इतना आम था कि उनके पास इसके बारे में एक टेलीविजन शो था। हाँ, फिलीपींस और थाईलैंड की एक युवा, खूबसूरत महिला से शादी करने वाले एक बूढ़े आदमी के बारे में कई कहानियां हैं। वापस पुरुष के देश में चले गए और फिर सभी नरक टूट गए। वे इसके लिए अपने देश में महिलाओं की तरह महिला बनने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि उनके गृह देश में महिलाओं ने अपनी एशियाई पत्नी को सलाह दी कि वे अपने पुरुष को एक नए युवा संस्करण के लिए छोड़ दें। हालांकि, जब आप इन कहानियों में गहराई से देखते हैं, तो आप पाते हैं कि उस व्यक्ति ने एक बार गर्ल या एक घोटालेबाज से शादी की। इस प्रकार, उस व्यक्ति के अपने देश में जाने से पहले उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इसके अलावा, अन्य पुरुषों ने कुछ बेवकूफी की और महिला पेबैक कर रही थी। इस प्रकार, जब आप इस प्रकार की कहानियां सुनते हैं, जहां पुरुष ने दूसरे देश की महिला से शादी की, तो वे अपने देश वापस चले गए और उसने उसके साथ गलत किया। आपको कहानी में गहराई से देखना चाहिए क्योंकि ज्यादातर समय आप पाएंगे कि यह आदमी की मूर्खता के कारण था। लोग भूल जाते हैं कि दूसरे देशों की महिलाएं जानती हैं कि वह जितनी बड़ी होगी, एक अच्छा आदमी ढूंढना उतना ही कठिन होगा। वह जानती है कि ज्यादातर पुरुष सिर्फ उसके साथ सोना चाहते हैं और असली रिश्ता नहीं चाहते। इस प्रकार, उसे वापस अमेरिका लाना कोई समस्या नहीं है, जब तक कि वह शुरू से ही आपको धोखा नहीं दे रही हो। जब कोई पुरुष विदेश जाता है और एक महिला को ढूंढता है, तो ये महिलाएं अमेरिकी महिलाओं के समान ही खोजती हैं। एक बड़ा अंतर यह है कि यहाँ अमेरिका में हमारी आय केवल $1000 प्रति माह हो सकती है, लेकिन विदेशों में $1000 प्रति माह की आय उनके देश में मध्यम वर्ग के बराबर हो सकती है। विदेशों में महिलाएं यह भी जानती हैं कि अधिकांश अमेरिकी या पश्चिमी यूरोपीय पुरुष धोखा नहीं देंगे, उन्हें नहीं मारेंगे और परिवार की देखभाल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही, अधिकांश अमेरिकी या पश्चिमी यूरोपीय पुरुष स्नेही, देखभाल करने वाले, विचारशील और समझदार होते हैं। इसके अलावा, कई अमेरिकी या पश्चिमी यूरोपीय महिलाएं इस तरह के उपचार के लिए अभ्यस्त हैं और इसे हल्के में लेती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सी महिलाओं को इस तरह के व्यवहार की आदत नहीं होती है और वे इसे पसंद करती हैं। बहुत इनमें से कई देशों में आदमी राजा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है, इसकी तुलना में अन्य देशों में महिलाओं के साथ बहुत कम व्यवहार किया जाता है। एक YouTube वीडियो में एक अश्वेत अमेरिकी महिला है जो जापान में रहती है, एक जापानी व्यक्ति को डेट कर रही थी और वे दोनों काम करते थे। हालांकि उस आदमी को अभी भी उम्मीद थी कि वह सारा खाना पकाएगी, सुनिश्चित करें कि उसका नाश्ता तैयार है, घर की सफाई करें और बच्चों की देखभाल करें। यह जापान की संस्कृति है। उसने उसे बताया कि वह एक अश्वेत अमेरिकी महिला है। वियतनाम में एक महिला को पता चला कि उसका आदमी धोखा दे रहा है।
एक अमेरिकी व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ संबंध तोड़ने जा रही है। उसने कहा नहीं, वह सिर्फ एक बुरा लड़का था। इस प्रकार कुछ संस्कृतियों में यह समझा जाता है कि एक आदमी धोखा देगा। मैंने कुछ YouTube वीडियो देखे हैं जहां एक आदमी नाइट क्लब में या सड़क पर महिला को मार रहा था और किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। एक अन्य YouTube वीडियो में यह एक अश्वेत अमेरिकी व्यक्ति है जो जापान में रहता है, और जब वह घर पर था और उसकी जापानी प्रेमिका काम पर थी तो वह सफाई करता, खाना बनाता और कपड़े धोता था। वह वास्तव में इसे पसंद करती थी। उसने उससे पूछा कि उसने उसके लिए ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा क्योंकि इस तरह उनका पालन पोषण हुआ। समस्या यह है कि अब वह शादी करना चाहती है। ये कुछ कारण हैं कि मैंने कई YouTube वीडियो क्यों देखे हैं जहां दक्षिण पूर्व एशिया की महिलाएं कहती हैं कि किसी अमेरिकी या पश्चिमी यूरोपीय पुरुष को डेट करने के बाद अपनी संस्कृति के पुरुषों के साथ डेटिंग करना मुश्किल है। इस प्रकार इन देशों की महिलाओं को पता है कि अमेरिका के पुरुषों के पास पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ है। पैसा एक फायदा है, लेकिन अमेरिका के विपरीत जब किसी पुरुष से शादी करने की बात आती है तो यह एक बड़ी प्राथमिकता नहीं होती है। साथ ही कई दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोपीय देशों में जब एक जोड़े को तलाक मिलता है तो महिला को कुछ भी नहीं मिलता है। साथ ही फिलीपींस की तरह तलाक जैसी कोई चीज नहीं है और बाल सहायता जैसी कोई चीज नहीं है। चाइल्ड सपोर्ट है। हालांकि प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आप यह भी कह सकते हैं कि बाल सहायता जैसी कोई चीज नहीं है। इसके अलावा कुछ दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोपीय देशों में यह घरेलू हिंसा नहीं है जब तक कि वह खून नहीं बहाती है, और इनमें से कई देशों में खाद्य टिकटों जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। इस सब के कारण इन देशों में कई महिलाएं जानती हैं कि अगर वह किसी पुरुष से शादी करती है तो वह लंबे समय तक शादी में रहेगी। इसलिए उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना है जिसके साथ वह दिन प्रतिदिन रह सके। इस प्रकार इन देशों में महिलाओं को यह जानने के और भी कारण हैं कि अमेरिका के पुरुषों के पास पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ है। ये भी अतिरिक्त कारण हैं कि क्यों पैसा और उम्र हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं होती है। रोमानिया, सर्बिया, पोलैंड और हंगरी जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए रहने की लागत फिलीपींस के करीब हो सकती है, और इन देशों में बहुत से लोग अंग्रेजी बोलते हैं। जहां तक उम्र का अंतर है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत कम विदेशी पुरुष इन देशों में जाते हैं, तो सभी विदेशी पुरुष इन महिलाओं के लिए नए और दिलचस्प हैं। विशेष रूप से अश्वेत पुरुषों, क्योंकि अधिकांश ने टेलीविजन के अलावा कभी किसी अश्वेत व्यक्ति को नहीं देखा है। इसलिए बहुत अधिक ध्यान देने, दिखने और घूरने की अपेक्षा करें। इन देशों में रहने वाले अधिकांश लोग एक अफ्रीकी अमेरिकी की तुलना में एक अफ्रीकी के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं। साथ ही इन सभी देशों के लिए जब अश्वेत पुरुषों या अश्वेत अमेरिकी लोगों की बात आती है तो वे नस्लवादी नहीं होते हैं। जापान सहित इन देशों में रहने वाले सभी अश्वेत लोगों, पुरुषों और महिलाओं का कहना है कि वे अमेरिका में रहने की तुलना में इन देशों में रहना सुरक्षित महसूस करते हैं। उनमें से कई ने कहा कि वे वापस अमेरिका नहीं जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब जापान में रहने वाले इतने सारे अश्वेत अमेरिकियों ने कहा कि वे कभी वापस अमेरिका नहीं जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में ब्राजील, कोलंबिया और जापान जैसे देशों में किराए, भोजन और परिवहन के संबंध में थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है। जहां तक ब्राजील, कोलंबिया और जापान में उम्र का अंतर है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा आपको भाषा सीखनी चाहिए। हालांकि ब्राजील में बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जापान में नहीं। जापान केवल प्रमुख शहरों में महंगा है।
इन देशों में रहने वाली बहुत सी महिलाओं को अमेरिका जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे अपने देश से प्यार करते हैं। जापान में महिलाएं शायद आपसे ज्यादा पैसा कमा रही हैं, इसलिए वे ग्रीन कार्ड की तलाश नहीं कर रहे हैं। हालांकि काम के दौरान मौत को लेकर कोरिया और जापान की एक कहावत है। वे कहते हैं कि जापान में हर साल 2000 से अधिक पुरुष काम के दौरान मर जाते हैं। इसलिए जापान में महिलाओं को अपने देश छोड़ने में दिलचस्पी हो सकती है ताकि वे काम पर न मरें। जापानी और कोरियाई कार्य संस्कृति पागल है। यह पागल है। हालांकि मेक्सिको में पेशेवरों के लिए सबसे अच्छी कामकाजी संस्कृतियों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत बेहतर। मुद्दा यह है कि कई अमेरिकी या पश्चिमी यूरोपीय मूल्य दूसरे देशों में अनुवाद नहीं करते हैं। इसके अलावा मुझे पता है कि आप संयुक्त राज्य की सीमा पर बहुत से लोगों को अंदर जाने की तलाश में देख रहे हैं। हालांकि वे लोग थाईलैंड, मैक्सिको, जापान, ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम और अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देशों से नहीं हैं। हर कोई संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए नहीं देख रहा है। इसलिए यदि आप इन देशों में से किसी एक के लिए एक महिला प्राप्त करते हैं, तो आपको उसके साथ रहने के लिए महिला के देश में जाना पड़ सकता है। साथ ही इनमें से ज्यादातर महिलाएं बच्चे पैदा करना चाहेंगी, इसलिए अगर आपको बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उन्हें अकेला छोड़ दें। यह न भूलें कि पूरे YouTube पर ऐसे पुरुषों और महिलाओं के वीडियो हैं जो इन देशों में चले गए हैं, समुद्र तट पर रहते हैं या समुद्र तट के करीब $1000 प्रति माह पर रहते हैं, और इसमें किराया, भोजन, परिवहन और यात्रा शामिल है। इसलिए अपना शोध करें। अब सभी अश्वेत लोगों के लिए, मैंने सुना है कि यदि आप ब्राजील जाते हैं, तो जाने का स्थान साओ पाउलो, ब्राजील है। यदि आप कोलंबिया की यात्रा करते हैं, तो जाने के लिए जगह मेडेलिन कोलंबिया है, जिसका उच्चारण मेटाजीन है। मैंने यह भी सुना है कि वियतनाम अश्वेत लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि वियतनाम युद्ध के दौरान अश्वेत सैनिकों ने वियतनाम के लोगों के साथ श्वेत सैनिकों की तुलना में बेहतर व्यवहार किया था। सबकी अपनी पसंद होती है। शीर्ष 3 थाईलैंड, कोलंबिया और ब्राजील हैं। वियतनाम इस सूची में केवल इसलिए नहीं है क्योंकि जब अधिकांश पुरुष दक्षिण पूर्व एशिया जाते हैं, तो वे पहले थाईलैंड जाते हैं और कभी किसी अन्य देश में नहीं जाते हैं। इस प्रकार थाईलैंड काले पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है। अधिक विवरण के लिए कृपया नीचे दिए गए विवरण में वीडियो देखें, जिसे जूम टू थाईलैंड कहा जाता है। यदि आप एक पुराने अधिक वजन वाले गोरे व्यक्ति हैं, तो फिलीपींस आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पूर्वी यूरोप के लिए सर्बिया को अश्वेत पुरुषों के लिए महान माना जाता है। मैं यही करने जा रहा हूँ। 2024 में कभी कभी मैं इनमें से कई देशों का दौरा करूंगा और खुद देखूंगा। अगर मुझे कोई लड़की मिल जाए तो बढ़िया है, और अगर मुझे नहीं मिलती है तो कम से कम मैं शिकागो की ठंड से बाहर समुद्र तट पर लात मारूंगा। साथ ही मैं अपने सभी कारनामों को रिकॉर्ड करूंगा और उन्हें YouTube पर पोस्ट करूंगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं ऐसी बातें सुनूंगा जैसे मैं एक गंदा बूढ़ा आदमी हूँ, कि मैं इन गरीब महिलाओं और उन सभी चीजों का फायदा उठा रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी खुशी इस बात पर आधारित नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। साथ ही ये महिलाएं गूंगी नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा या सरकारी पेंशन लेने वाले वृद्ध पुरुष या पुरुष इन महिलाओं के लिए सोना है। वे 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों द्वारा एक वृद्ध पुरुष द्वारा गर्भवती होना चाहते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें बस संयुक्त राज्य के दूतावास में जाना है और कहना है कि उनके पास आपका बच्चा है, और उन्हें बाल सहायता की गारंटी मिलेगी। यदि आप मर भी जाते हैं, तो वे जानते हैं कि उन्हें बच्चे के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा।
हम अमेरिकियों को अपने देश में रहने के लिए कम से कम $600 प्रति माह की आय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोग बहुत कम रहते हैं। इस प्रकार, बाल सहायता में प्रति माह 200 गारंटी शुदा आय एक अच्छा जीवनयापन हो सकता है। यह मत भूलो कि कॉलेज की डिग्री के साथ भी बेरोजगारी अधिक है। साथ ही, स्थानीय पुरुषों के 2 से 3 बेबी मामा हो सकते हैं, फूड स्टैम्प जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, और एक स्थानीय व्यक्ति से बच्चे का समर्थन प्राप्त करना लगभग असंभव है। अगर मैं उनके पास जो कुछ है या जो सपना देख सकता है, उससे बेहतर कुछ पेश कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं? अगर औरत गरीबी में जी रही है, और अगर मैं नहीं होता, तो भी वह गरीबी में जी रही होती। कम से कम मैं उसके और उसके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की पेशकश या आशा प्रदान करने में सक्षम हो सकता हूँ। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। मैं देखभाल करने वाला, स्नेही, प्यार करने वाला, विचारशील और दयालु हूँ। मैं उसकी और अपने बच्चों की देखभाल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वह एक दिन मुझे छोड़ने का फैसला करती है, तो ढूंढूं। कम से कम मेरे पास वह थी, और उसने मुझे अद्भुत बच्चे दिए। यह अब अमेरिका में जितने वृद्ध पुरुषों के पास है, उससे कहीं अधिक है, या अगर हम यहाँ अमेरिका में रहे तो यह हो सकता है। इस प्रकार, मेरे लिए, यह इसके लायक है। साथ ही, यह मत भूलिए कि वे कहते हैं कि अमेरिका में 54% अश्वेत पुरुष अविवाहित हैं, और उनके कोई संतान नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों, तो मेलानी किंग यूट्यूब चैनल देखें, और आप समझ जाएंगे कि क्यों। मैं नीचे दिए गए विवरण में उसके चैनल का लिंक छोड़ दूंगा। मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे हम दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, प्लेबॉय के मालिक ह्यूग हेफनर एक 80 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनके पास 19 से 20 साल की महिलाओं से भरा घर था। 19 और 20 वर्षीय महिलाओं ने उसका पीछा किया। जैसा कि कहा जाता है, अगर आप अमीर हैं और आप किसी लड़की को पिकनिक पर ले जाते हैं, तो आप रोमांटिक हैं, और अगर आप गरीब हैं और किसी लड़की को पिकनिक पर ले जाते हैं, तो आप सस्ते हैं। लबोलुआब यह है कि मैं खुश रहने वाला हूँ, और कोई भी मेरी खुशी को तय करने वाला नहीं है, लेकिन मैं वह हूँ जिसे अपने फैसलों के साथ जीना है, न कि आपको। जैसा कि कहा जाता है, उस जगह पर जाएं जो आपके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करे। तो 2024 में किसी समय मैं जा सकता हूँ। मैं पहले थाईलैंड, फिर फिलीपींस, फिर वियतनाम, मलेशिया और आखिरी बाली की कोशिश करूंगा। वे कहते हैं कि बाली इतना महान है कि बहुत से लोग कभी नहीं छोड़ते। इस प्रकार, बाली को अंतिम होना है, या मुझे किसी अन्य देश का दौरा करने का मौका नहीं मिल सकता है। हालांकि, कई अन्य लोगों का कहना है कि ताहिती द्वीप बाली से बेहतर है। जीने का एक और तरीका। शायद एक दिन मैं एक सेलबोट खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ सबसे खूबसूरत जगहों पर जा सकते हैं और महीनों तक अपने लिए एक पूरा द्वीप रख सकते हैं। फिलीपींस में 7,000 से अधिक द्वीप हैं। वे सभी एक प्रमुख क्षेत्र से केवल एक दिन की पाल हैं। इस प्रकार, आप एक प्रमुख शहर में जा सकते हैं, अपनी आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर सकते हैं, फिर स्वर्ग के अपने छोटे से निजी टुकड़े पर वापस जा सकते हैं। साथ ही, चूंकि आप अपनी नाव पर रह रहे हैं, आपके पास घर की सभी सुख सुविधाएं हैं। इसके अलावा, सौर पैनलों के साथ आप कभी भी बिजली से बाहर नहीं हो सकते हैं,
इसमें ताजा पानी, एयर कंडीशन, एक वॉशिंग मशीन और एक डिश वॉशर शामिल है। आप गर्मियों में भूमध्य सागर को भी पाल सकते हैं और पेरिस, इटली, ग्रीस और स्पेन की यात्रा कर सकते हैं। फिर सर्दियों के लिए कैरिबियन की यात्रा कर सकते हैं। एक सेलबोट पर रहने की लागत एक उच्च मध्यम वर्ग की अमेरिकी जीवन शैली के साथ और 2 लोगों के लिए पूरा समय लगभग $2,500 प्रति माह है और 2 किशोर बच्चों के साथ यह बढ़कर $3,500 प्रति माह हो जाता है। इसमें भोजन, ईंधन, चिकित्सा और नाव बीमा यह सब शामिल है। 2500 प्रति माह समान है, भले ही आप भूमध्य सागरीय, ताहिती या मालदीव में हों। यह जोड़ी कनाडा की रहने वाली डैन और हैती की रहने वाली कीका है। उन्हें 3 साल से नौकरी नहीं मिली है। वे अपना अधिकांश पैसा यूट्यूब और Patreon से कमाते हैं। उन्होंने 3000 में एक बेडरूम, एक स्नान सेलबोट खरीदा, लेकिन इसे पाल करने के लिए सुरक्षित बनाने में उन्हें 6 महीने लग गए और 1 और 2 साल जहां आप इसे अभी देखते हैं। नाव की कीमत अब $140000 से अधिक है। वे पूरे कैरिबियन और यूरोप में रवाना हुए हैं। यह जोड़ी है रेयान, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से है, और सोफी, जो फ्रांस से है। उन्होंने 95000 में एक 2 बेडरूम, 2 स्नान सेलबोट खरीदा। गर्मियों में वे भूमध्य सागर की यात्रा करते हैं और सर्दियों में वे कैरिबियन की यात्रा करते हैं। इसकी कीमत उन्हें $2,500 प्रति माह थी। वे अपना अधिकांश पैसा इंटरनेट पर काम करने से कमाते हैं। मैं नीचे दिए गए विवरण में इन YouTube चैनलों का लिंक छोड़ दूंगा। इस तरह की जीवन शैली का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आप अपना 70% समय काम पर नहीं बिता रहे हैं और केवल सप्ताहांत पर अपनी पत्नी और बच्चों को देख रहे हैं। आप अपना लगभग 100% समय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिता रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक सेलबोट पर बच्चों के साथ परिवारों का पालन पोषण किया। साथ ही जिन लोगों के पास उनके कुत्ते हैं, वे पूरी दुनिया में उनके साथ पालते हैं। मैंने इस हिस्से को वीडियो में यह दिखाने के लिए जोड़ा है कि जीने के और भी तरीके हैं। हाँ, आप सही हैं। मैं खुद को और अमेरिका के सभी पुरुषों को दूसरे देशों में महिलाओं के लिए विज्ञापन और प्रचार कर रहा हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? एक बात और, लगभग 6 साल पहले मैं उन विदेशी विवाह वेबसाइटों में से एक पर गया था। मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूँ कि रूस और यूक्रेन की महिलाएं कैसी दिखती हैं। हालांकि एक प्रोफाइल देखने के लिए मुझे अपनी एक प्रोफाइल बनानी थी। 24 घंटों के भीतर मुझे लगभग 80 महिलाएं मिल गईं जो मुझसे बात करना चाहती थीं। मैंने सोचा कि यह एक गलती थी, तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मुझे 120 से अधिक औरतें मिलीं जो बात करना चाहती थीं। फिर मैंने यह देखने के लिए अपनी प्रोफाइल की जांच की कि क्या मैंने किसी प्रकार की त्रुटि की है। 4 दिनों के भीतर मुझे 400 से अधिक महिलाओं ने जवाब देने के लिए कहा। यह बहुत ज्यादा था। मैं अभिभूत था। मैंने अपना प्रोफाइल हटा लिया और अपना खाता बंद कर दिया। मैंने तय किया कि मैं केवल उन महिलाओं से बात करूंगा जिन्हें मैं दूसरे देशों में सड़क पर देखता हूं, किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन सामान नहीं। यहाँ अमेरिका में आप केवल औसत हो सकते हैं, लेकिन अन्य देशों में आप एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अन्य पुरुषों के YouTube वीडियो देखने से अफ्रीका के पुरुष, अमेरिका के अश्वेत पुरुष, कनाडा के अश्वेत पुरुष और मेरा छोटा सा अनुभव, मुझे लगता है कि यह सच है।
एक महिला में काले पुरुष क्या ढूंढ रहे हैं? अगर एक पुरुष खाना बना सकता है, साफ कर सकता है और अपना ख्याल रख सकता है, तो हम एक महिला में क्या महत्व रखते हैं? अधिकांश अश्वेत पुरुषों और सामान्य रूप से पुरुषों के लिए एक आदमी के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकांश पुरुषों के लिए एक महिला की शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादातर पुरुषों के लिए एक महिला का काम महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक महिला के पास कितना पैसा है, यह ज्यादातर पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महिला के पास कार या घर है, तो ज्यादातर पुरुषों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महिला अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है या नहीं बोल सकती है, तो ज्यादातर पुरुषों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित क्या महत्वपूर्ण है? आपको क्या पेशकश करनी है, या आप मेज पर क्या लाते हैं, के प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित है। हर व्यक्ति जो एक अच्छा इंसान है, पुरुष और महिला, सभी के पास देने के लिए एक ही चीज है, जो है। मैं देखभाल करने का प्रयास करता हूँ, मैं दयालु होने का प्रयास करता हूँ, मैं स्नेही होने का प्रयास करता हूँ, मैं विचारशील होने का प्रयास करता हूँ, और मैं समझने का प्रयास करता हूँ। मैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा सफल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम मैं हमेशा कोशिश करूंगा। जब कोई आदमी काम से घर आता है, तो हम अपनी पत्नी को चूमना और बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। हम बिना किसी मूर्खतापूर्ण नाटक के आराम करने और अपने घर का आनंद लेने में सक्षम होना चाहते हैं। मनुष्य के लिए शांति का यही अर्थ है। नारी परिवार की नींव या सहारा होती है। मुद्दा यह है कि क्या वह एक ऐसी नींव का निर्माण कर सकती है जो तूफान, आंधी या बवंडर का सामना कर सके। ऐसी कई महिलाएं हैं जो एक गरीब परिवार का हिस्सा हैं, जिनकी नींव है जो तूफान, आंधी या बवंडर का सामना कर सकती है और कर सकती है। इस प्रकार यह पैसे के बारे में नहीं है। यही कारण है कि उसके पास पैसा होना या अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक टूटे हुए परिवार से है, एक अकेली माँ के घर से है, एक दो माता पिता के घर से है, या उनके जीवन में दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। एक अच्छी शादी करने के लिए आपको दोनों लोगों से केवल 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जो एक दूसरे पर विचार, समझ और दया है। एक विचारशील, दयालु और समझदार व्यक्ति आपकी भावनाओं को ध्यान में रखेगा कि आपको क्या चोट पहुंचेगी और आप क्या चाहते हैं। हाँ, हमारे बीच मतभेद और झगड़े होंगे, लेकिन वे इतने आहत नहीं होंगे। साथ ही विचारशील, दयालु और समझदार होना भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रतिबद्धता बनाने में मदद करता है, जो हर रिश्ते के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि जो कुछ भी होता है, वे हमेशा आपके लिए रहेंगे और आप उनके लिए। यह विश्वास बनाता है। इससे महिला सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि अब वह जानती है कि उसका पति दूसरी महिलाओं को देख सकता है, लेकिन वह कभी किसी अन्य महिला के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वह कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। यह आदमी को सुरक्षित महसूस कराता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे एक दिन उस आदमी के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे जिसके पास अधिक पैसा है या जो बेहतर दिख रहा है। केवल एक चीज जो आप कर रहे हैं वह है छेड़खानी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरे पास भाषण संबंधी समस्याएं हैं, यही वजह है कि मेरे अधिकांश वीडियो कंप्यूटर जनित वॉइस ओवर हैं। साथ ही, अपनी आवाज को संपादित करना कठिन है। मेरे सभी विदेशी दर्शकों के लिए, अधिकांश अनुवाद सॉफ्टवेयर 100% सटीक नहीं हैं। तो, किसी भी गलती के लिए खेद है। एक बात और,
मेरे पास अब 10 YouTube चैनल हैं, इसलिए मैं टिप्पणियों का जवाब नहीं दे सकता। मेरे संगीत की निःशुल्क प्रति के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं। याद रखें, मेरा संगीत केवल पृष्ठभूमि संगीत है। अभी, मेरा संगीत मुफ्त है, लेकिन अगर मुझे अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करना शुरू करना है, तो मुझे डाउनलोड के लिए एक मूल्य निर्धारित करना पड़ सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपना खुद का संगीत कैसे बनाया जाता है, तो मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाएं और गैराज बैंड शब्द देखें। अपना खुद का संगीत बनाना आसान है। मैंने यह किया और मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी वीडियो का अन्य भाषाओं में अनुवाद कैसे किया जाता है, तो मेरे अन्य YouTube चैनल पर जाएं और अनुवाद शब्द देखें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं।